साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वो दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा कि मैं कौन। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा न रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। मां कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वर से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शकल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी खबर देते, दर्पण अपने संबंध में खबर देते। दर्पण में जो झलक मिलती है वो तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं। इसलिए तुम सदा कपते रहते हो, डरते रहते हो। लोक मत का कितना भय होता है। कहीं लोग बुरा ना सोचे, कहीं लोग ऐसा ना समझ लें कि मैं मूढ़ हूं, कि मैं असाधु हूं। लोग कहीं ऐसा ना समझ लें, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरुजीफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है। अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। बहुत से खोजी, सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण ये नहीं था कि समाज में रह के सत्य को पाना असंभव। उसका कारण इतना ही था, समाज में रह के स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन। यहां लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो। और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते।